मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो बाबूजी ना कर सके हों। हेलो दोस्तों, आपके लिए लेकर आया एक और नया सा वीडियो जिधर होने वाली है धर्म से संबंधित कुछ बातें और कुछ फनी क्लिप्स होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज का ये वीडियो। चलिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या मजा आता है, देखो तो इनको उछल उछल के नाचने में। इधर जान मेरी चली गई है, कितना खर्चा हुआ है मालूम है मेहता सर? न्यूजीलैंड के छाट हुआ, इंडिया जीत गई। इंडिया जीत गई। और डांस कर जनाब, डांस कर। मुझे नहीं करना। माने नहीं, ले गए हमारी चैंपियन ट्रॉफी को दुबई के रास्ते ले गए। पहली बार ऐसा हुआ है हमारे हाथों से दुबई के रास्ते कोई चीज चली गई। दूसरी बार हुआ ऐसा। पहली बार कब हुआ था? और पहली बार तुम्हारी आपा जान आई थी ना, सीमा हैदर। हमने पहले ही बोल दिया था जब पाकिस्तान को हराया था हिंदुस्तान ने मेरे पाकिस्तान को जब हरा दिया था तो हमने पहले ही बोल दिया था कि चैंपियन ट्रॉफी जो है ना हिंदुस्तान के घर में आने वाली इंशाल्लाह। होली दिवाली सब कुछ एक ही, होली दीपावली ईद सब एक दिन मनाएंगे हम लोग। हमारा हिंदुस्तान जीता है और इसी तरह रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। आज कुछ भी हो जाए अब्बू को जितवा के रहूंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस सिंह लोक उजागर, रामदूत अतिनुत बलजामा, हे बजरंग बली आज मेरे अब्बू जीत जाए। भारत माता की जय। अब्बू विराट कोहली को जितवा दो, बजरंग बली, जय बजरंग बली। साले ने मैं चप्पल मारूंगा। एडिडास की है 4000 रुपया की। अब की बेर बेटी चोद के आर्या पारी कर देंगे। ये आदमी पूरी तरीके से अपने पिताजी पर गया है। इसके कारनामे सुनेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। यही आदमी है जो होस्ट कंट्री पाकिस्तान को भी अपने देश में मैच खेलने न दे और दुबई में आकर मैच खेलने के लिए मजबूर कर दे। वो ये आदमी है। यही वो आदमी है कि जो भारत मैच खेल रहा है दुबई में, कभी पाकिस्तान नहीं गया है और पाकिस्तान के स्टेडियम में जो भारत का तिरंगा शान से लहरवा दे, वो ये आदमी है। यही वो आदमी है कि मैच हो रहा है पाकिस्तान में, खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, और भारत का जो राष्ट्रगान बजवा दे, वो ये आदमी। बिल्कुल ये आदमी अपने पिताजी पर गया है। आपकी क्या राय है? एक कमेंट कीजिए। अच्छा है आप चंगासी बदाज मजामा थे। मेरा दिल कहता है कि पूरा टूर्नामेंट ही पाकिस्तान में होगा। पूरा मतलब सेमीफाइनल फाइनल होगा ही पाकिस्तान में। लिख कर दो ये बात कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं आएगा। ये पर्चा फिर मैं चलाऊंगा आज की तारीख के हिसाब से। ये पर्चा आप देखिए, ये इन्होंने लिखा हुआ है। А есть подарим бургам, фонтанчик с черным дельфином. И в жизни видеть лишь раз его давать. भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा दिल का जो भार था ना वो एकदम हल्का हो गया, एकदम हल्का हो गया। अपने देश को नंबर 2 पर ले जाएंगे। नंबर 2 पर? नंबर 1 पर क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरा सपना नहीं है। और एक
किसी का सेहत के बारे में हम बोल सकते हैं, सेहत के बारे में मैंने बोला, उसमें क्या है? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद सभी हिंदुस्तानियों का हाल। चैंपियंस ट्रॉफी में जब पाकिस्तान भारत के सामने हार गया तो पाकिस्तानी मीडिया का कहना था कि भारत ने दुबई के स्टेडियम में अपने 22 पंडित बिठा रखे थे और इन पंडितों ने ऐसे ऐसे जादू किए कि पाकिस्तान मैच हार गया। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे। और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब मेरा इनसे पूछना है कि अगर पंडित इतने ही पावरफुल हैं तो फिर आप कमजोर अल्लाह के चक्करों में क्यों पड़े हो? पंडितों को ही अपना खुदा मान लो, कम से कम हर बार जलील तो नहीं होना पड़ेगा। यार रमजान का महीना है, सुबह से शाम आप भूखे रहते होंगे, इतने सख्त रोजा रख रहे हैं कि पिछवाड़ा धोते हुए भी पानी शरीर में नहीं घुसने दे रहे, लेकिन आपका अल्लाह काफिरों के सामने एक मैच तक नहीं जीता पा रहा। बहुत बुरा लगता है भाई। कि रोजेदार आदमी अगर रोजे की हालत में इस्तिंजा करेगा तो उसका तरीका ये है कि पाखाने का जो मकाम है उसको टाइट करे और सांस को रोक करके रखे और फिर उसके बाद इस्तिंजा करे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर इस्तिंजा करने में सांस को ढीला छोड़ा तो इस्तिंजा करने में जो पानी है वो पाखाने के रास्ते से पेट में पहुंच जाए। एक काम करो, पंडित रोहित शर्मा को ही अपना भगवान मान लो, कम से कम मैच तो जीता देता है और ट्रॉफी भी ले आता है। अल्लाह से तो पावरफुल ही लग रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे दबदबा खत्म ना होएगा हमारा कभी, क्षेत्र कोई सा हो नाम हमारा ही चलेगा। पहले सीमा हैदर दुबई से होके इंडिया आई इलीगल तरीके से, लेकिन फिर उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी लीगल तरीके से पाकिस्तान से दुबई, दुबई से I'm so sorry. Let's कल चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था और फाइनल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी भारत को मिली। गोल्डन बैट रचिन रविंद्र को, गोल्डन बॉल मैट हेनरी को और गोल्डन एम्बेरसमेंट पाकिस्तान को। जहां भारत के लेजेंड सुनील गावस्कर, कपिल देव नाचते हुए दिखे तो वहीं शोएब अख्तर रो रहे थे। होस्ट नेशन तब पाकिस्तान था। वर्ल्ड स्टेज है, यहाँ पे आपको होना चाहिए था, बट सैडली आई कुड नॉट सी एनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंबर आउट देयर। एक तो पाकिस्तान से पूरा टूर्नामेंट होस्ट करवा लिया, फिर ओपनिंग सेरेमनी के मात्र 4 दिन बाद पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। फिर पाकिस्तान ने सोचा कोई बात नहीं, बस इंडिया ना जीते, लेकिन एंड में ट्रॉफी भी इंडिया ने ले ली और ट्रॉफी देने के लिए होस्ट नेशन में से किसी को बुलाया तक नहीं। ये तो एक्चुअली दुख की बात है। अब बेचारे जय शाह पर आरोप लगाकर मन को शांत कर रहे हैं। ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। ये साला वही आदमी है जिसने लिख के दिया था कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं आएगा। ये पर्चा फिर मैं चलाऊंगा आज की तारीख के हिसाब से। ये पर्चा आप देखिए, ये इन्होंने लिखा हुआ है। मतलब गजब का देश है भाई साहब। आईसीसी ने 8 बिलियन पाकिस्तानी रुपए देने का वादा किया कि पूरा टूर्नामेंट इसी में होस्ट करो। इन्होंने 13 बिलियन पाकिस्तानी रुपए केवल स्टेडियम की हालत सही करने में लगा दी। मतलब जितना लगा दिया उतना पैसा पूरे टूर्नामेंट से नहीं कमा पाए। मतलब इतना बुरा हाल था कि पीसीबी के चेयरमैन ने अपनी खुद की इंडिया पाकिस्तान के मैच की टिकट 3.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों में बेची ताकि थोड़ा सा पैसा मिल जाए। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद पीसीबी के पास टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जितना पैसा था उससे कम बचा है। और करा लो चैंपियंस ट्रॉफी, अब मचाओ रवीश रोना।
झोपड़पट्टी में 10-20 गुंडे रहते हैं। उनका एक लीडर है रंगा, पॉलिटिकल मर्डर्स करता है। कुछ पॉलिटिशियंस उससे सपोर्ट भी करते हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं कह पाता उन्हें। रोहित, ये तेरे को क्या हो गया रे? मैं बच्चों से बात नहीं करता। और मेरी उम्र खेलने कूदने की नहीं, मैच नहीं आनी चाहिए। बता। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके अरे कब्जा देखने नहीं है जीजा जी? कब्जा क्या मुजरा है जो देखने आऊं? ये तमाचा है उन लोगों पे जो मुझे आलसी समझते हैं। तुम लोग उन बेशर्म लोगों में से हो जिनके दिल में किसी के लिए भी इज्जत नहीं। इज्जत? सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? कमजोर समझ के हाथ मत डाल लीजो। बेटी चोद के अड़ोस पड़ोस वाले भी रोएंगे। जी क्या लग रहा है? 251 इंडिया जीतेगी आराम से। अगले दिन अपने मोहल्ले में ये अलग बात है कि वो चुपचाप रहता है, लेकिन जो बाप है गुरु वो बाप होता है। और फिलहाल वर्ल्ड क्रिकेट का बाप जो है वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया के आसपास कोई नहीं है। मतलब अब आप वर्ल्ड क्रिकेट में इस बात को मान लो कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में कम से कम इंडिया बाकी सभी टीमों से कहीं आगे। योगेश मियां, इतना बड़ा सोले भाई 9 का बैनर बनवाओ, ऐसे हमारा फोटो और दूसरी तरफ योगी बाबा का, और यहाँ लगवा दो। और उसमें लिखना क्या है? और लिखना उस पर ये लिखवा देना, माननीय मुख्यमंत्री जी को और डॉक्टर बनने की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। योगी जी डॉक्टर कब से बन गए? और तुमको कुछ पता तो रहता नहीं है। अभी अभी लखनऊ में उन्होंने बोला है कि अगर समाजवादी पार्टी वालों से उनके विधायक अबू आजमी का इंतजाम नहीं हो रहा है तो उसको यूपी लेके आओ, हम उसका इलाज कर देंगे। और जो आदमी इलाज कर रहा है वो डॉक्टर हुआ कि नहीं हुआ? और आगे से उन्हें योगी आदित्यनाथ मत कहना, और डॉक्टर योगी आदित्यनाथ कहना। बहुत तगड़े डॉक्टर हैं। अरे जिस आदमी ने हम यहाँ पे ठीक कर दिए वो कितने बड़े डॉक्टर हैं, तुमको आइडिया भी नहीं है। शाबाश, बैनर लगवाओ, पैसे हम देंगे। मेरी समझ में ये नहीं आता साले, इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? तुम लोगों ने दरअसल मुझे जेल चोद समझ लिया था। तुम लोगों ने ये सोच लिया था कि ये तो कोई नल्ला बेरोजगार है, तो छपरी है, इसको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घूमता चला जाएगा। तुम लोगों ने बैटिंग लाइनअप 8 नंबर 9 नंबर तक भारत की बैटिंग लाइनअप शुरुआत करने आते रोहित शर्मा, शुभमन गिल, उसके बाद हम देखते हैं विराट कोहली आ रहे हैं, श्रेयस अय्यर आ रहे हैं, उसके बाद आप देखते हैं केएल राहुल आ रहे हैं। 7वें नंबर पर 8वें नंबर पर जिस टीम में रविंद्र जडेजा का नंबर आता हो, जो वर्ल्ड के टॉप ऑलराउंडर में जिनका नाम आता है, तो कहीं ना कहीं ये तो विश्वास पूरी टीम इंडिया का था। आज अगर रन चेस 300 पार का भी होता तो फिर विराट कोहली का बल्ला होता और ताबड़तोड़ तरीके से गरजता। शायरी से जवाब देना चाहता हूँ जो रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठा रही थी कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, हमेशा ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। सभी देशवासियों को चैंपियंस ट्रॉफी की जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस रोहित को कांग्रेस अनफिट बता रही थी, उसने एक बार फिर भारत को चैंपियन बनवा दिया है। और जिस राहुल को कांग्रेस फिट बताती है, उसने आज तक कांग्रेस को एक भी मैच नहीं जितवाया है। ये जानकर अगर आपको भी खुशी हुई है, अगर आप भी यही चाहते हैं कि रोहित ऐसे ही भारत को चैंपियन बनवाता रहे और राहुल ऐसे ही कांग्रेस को गड्ढे में घुसाता रहे, तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखकर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम। जो मुझे अल्लाह का मोबाइल नंबर बताएगा उसे 50,000 रुपए दूंगा। अल्लाह का मोबाइल नंबर? क्या अल्लाह का मोबाइल नंबर? तुम में से कोई भी अल्लाह का नंबर बताएगा, ये सारे मेरे पास है अल्लाह का नंबर, दूं? 92 93 और बाकी तेरी में। मैंने कर्म करे गलत कर्म करे, मैंने कर्म करे गलत कर्म करे, मैंने कर्म करे गलत कर्म। चैंपियंस ट्रॉफी में
रुपया 586 करोड़ हम लोगों ने भीख मांगकर अपने मुल्क में चैंपियन ट्रॉफी कराया, लेकिन आज हमें ये फाइनल मैच टीवी पर देखना पड़ रहा है। इतना बेइज्जती तो हमारा IMF वाले भी नहीं करते जनाब, जितना ये भारत वालों ने कर दिया है। ये तो अपने ही मासूका के निकाह में टेंट और सामियाने का खर्च उठाने जैसा लग रहा है। या अल्लाह, हमारे नए अब्बाजान न्यूजीलैंड को फतेह हासिल कराना, वरना हमें इस टीवी की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। Oh no! आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहे हैं, आपको गलत फहमी। चाहत का सिला जालिम मतलब ही दिया तूने, मजबूर ना थी फिर भी। ये अंकल याद है आप लोगों को? इनकी वीडियो मैंने आज तक सेव करके रखी थी कि एक दिन आएगा जब मैं इनको रिप्लाई दूंगा। और इंडिया आज के बाद ना कभी फाइनल में आएगा, ना कभी वर्ल्ड कप जीतेगा। एक था कपिल, एक था धोनी, वही अमर रहेंगे, उसकी जगह इंडिया में कोई नहीं ले पाएगा। T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया और आज चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली, और जब तक ये बंदा खड़ा रहेगा कोई हरा भी नहीं पाएगा। लेकिन जिस दिन ये बंदा चला जाएगा ना, उस दिन पता चलेगी रियल वैल्यू। एक अजीब सी चीज मैंने देखी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा यहाँ खड़ा नहीं था। पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं खड़ा था। खुले दे रहा एक मिनट। हाँ लो सब लोग लो। भाई इंडिया को तो मिल गया चैंपियन ट्रॉफी विनर का दर्जा, और हम होस्ट करके भी पाकिस्तानियों के ऊपर चढ़ गया 1000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा। बॉबजी रिजवान को पेला, स्मिथ लबुशान को पेला, इन्हें जीतने से मतलब है छोटू तेम्बा को भी पेला। ब्रो हमें कहां से पेला, हमने तो मैच नहीं खेला। खेलते तो पहले ही जाते। चैंपियंस ट्रॉफी फिर से ले गया है इंडिया, पाकिस्तान ने नीचे से टेबल है टॉप किया। 100 बार लानता, 100 बार लानता, होस्ट था पाकिस्तान, लॉस्ट था पाकिस्तान। हम सारे चुट्टियों को हराया है दोस्तों, हम सारे चुट्टियों को हराया है दोस्तों। सिटी ट्रॉफी इंडिया में आया है दोस्तों, सिटी ट्रॉफी इंडिया में आया है दोस्तों। पाकिस्तान को कर्जे में डुबाया है दोस्तों, कंगारुओं के हेड पे भी मारा है दोस्तों। विलियमसन की ब्लीच दाढ़ी को नोचा है दोस्तों। सिटी ट्रॉफी इंडिया में आया है दोस्तों। भाईजान पहले इन्होंने ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर कर दिया और फिर पाकिस्तान को ट्रॉफी से बाहर कर दिया। कोहली रोहित पांड्या की बैटिंग ने था पेला, कुल्लू वरुण की बॉलिंग ना खेल पाया बबूमा। हमें कहां से पेला, हमने तो मैच नहीं खेला। अरे अगर खेलते तो पहले ही जाते। फाइनल भी पाकिस्तान से बाहर हुआ दोस्तों। हमें सारे कहते हैं तुम क्या घंटे के होस्ट हो। सिटी ट्रॉफी इंडिया में आया है दोस्तों, सिटी ट्रॉफी इंडिया में आया है दोस्तों, सिटी ट्रॉफी इंडिया में आया है दोस्तों। बड़े पापा आए, एक मिनट। यू नो बाबूमा केन एड, अरे बॉब्जी और रिजवान को छोड़ो, मेरे साथ चलो। यू नो कहाँ पे भाईजान? खेलेंगे IPL मार्च में, खेलेंगे IPL हम साथ में। अच्छा, हमारे को भी IPL खिला लो यार माही भाई। वेल यू नो तुम स्टेडियम के बाहर ना खमीरी रोटी और निहारी का स्टॉल लगा लो। यू नो जाके पैर वैर छू के शायद खिला लें। तुम्हारी इकॉनमी वहीं से सुधर सकती है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।